अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये एक बहुत ही प्यारा सा अफगान फ्लावर जो कि आप एज अ बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जिस तरह चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये 5 पेटल्स पर बना हुआ है। इसके लिए जो मैंने हुक साइज़ लिया है दैट इज़ 2.5 mm और साथ ही हमें सीज़र की ज़रूरत होगी, एक हमें सुई की ज़रूरत होगी और जो मैंने 2 कलर्स लिए हैं वो ये हैं। वीडियो के लिए मैंने थोड़े से डार्क कलर्स लिए हैं ताकि आप आसानी से स्टिचेस को देख सकें। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी एंड बिगनर फ्रेंडली। और इसके लिए हमें थोड़ी सी रीफ़िल चाहिए होगी जो कि हम इसको ऐसे प्लशी सा दिखाने के लिए यूज़ करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी आए। ठीक है, ये आप तकिए के अंदर से भी निकाल सकते हैं और अगर आपके पास वैसे है तो दैट्स वेरी गुड। सो जो हमारा पास सेंटर पार्ट है वो हम इस लेमन कलर से बनाएंगे। बहुत ही आसान है, बेसिक है। वीडियो के साथ साथ बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग लेने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और अब हमारे पास जो मैजिक रिंग तैयार हुआ है इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। हम इस मैजिक रिंग के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा राउंड 1 है। आपने साथ साथ अपने सिंगल क्रोशिया काउंट करते रहने हैं ताकि जो है आपके स्टिचेस आगे पीछे ना हो। वी नीड टोटल 5 सिंगल क्रोशियाज इन फर्स्ट राउंड। फिर उसके बाद आप अपने मैजिक रिंग को इस तरीके से टाइट कर लेंगे और जो पहला सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल दायरा बन के रेडी हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे। एक चेन लेंगे और अब हमने जो 5 सिंगल क्रोशिया किए हैं हर सिंगल क्रोशिया के अंदर हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल 10 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए सेकेंड राउंड के अंदर। 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम डबल करेंगे। हर सिंगल क्रोशिया में एक मरतबा तो हम करेंगे ही, साथ में एक मरतबा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड 2 है। इसी तरह से आपने राउंड 2 को भी कंप्लीट करना है। 2 सिंगल क्रोशेस इन ईच स्टिच। अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं तो पहले वाले में डालकर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब फिर हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करने हैं। अब हमारे पास 10 स्टिचेस हैं, इसमें से एक में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट में 2 बार करेंगे और साथ साथ काउंट करते जाएंगे। हमारे पास टोटल 15 होने चाहिए। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है, एक में एक बार और नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों होंगे। ठीक है, तो राउंड 3 में हमारे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशिया होने लाजमी हैं। साथ में आपने काउंट लाजमी करना है क्योंकि इसके ऊपर हमने टोटल 5 पेटल्स बनानी है। सो यहाँ पे आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं इसी तरह से बनाना है। बेसिक है, बिगनर फ्रेंडली है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। यहाँ तक 3 राउंड्स हैं। पहले में 5 मरतबा हमने सिंगल क्रोशिया किया, दूसरे में 10 मरतबा और तीसरे में 15 मरतबा। तो हमारे पास ये सर्कल जो है मिड वाला पार्ट अफगान फ्लावर का वो बन के रेडी हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे एज़ यूजुअल और जो हमने पीछे थ्रेड छोड़ा था इन दोनों की हम इस तरह से नॉट लगा देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए और इसके ऊपर हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया हैं तो हम 3 के ऊपर एक पेटल बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 5 पेटल्स बन जाएंगे इस तरह से, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। सो पेटल्स बनाने के लिए जो मैंने कलर लिया है दैट इज़ डार्क मरून विच इज़ क्वाइट विजिबल इन द वीडियो। डार्क कलर्स इसलिए ताकि आपके स्टिचेस जो हैं बहुत आसानी से आप लोग देख सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे। आपने किसी भी सिंगल क्रोशिया स्टिच में से इसको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम कहीं से भी थ्रेड को इंसर्ट कर लेंगे। नॉट पहले से लगा ली है, अब हम थ्रेड को इंसर्ट करके टाइट कर लेंगे इस तरह से। सो अब हमने पेटल्स किस तरह बनानी है, हमने फाउंडेशन इस तरह रखनी है कि हम 5 चेन्स बनाएंगे। आपने चेन्स खुली रखनी है इस तरह से जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो बैक लूप है हमने हर बैक लूप में काम करना है। तो पहले बैक लूप में से हम हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करके थ्रेड को निकालेंगे। अभी हम पुल नहीं करेंगे। इसी तरह तमाम जो बैक लूप्स हैं उसमें से हम इसी तरह थ्रेड को यार्न ओवर करते जाएंगे और निकालते जाएंगे और पुल हम करेंगे आखिर में। ठीक है, इस तरह से
तो हमने अपने अपने जो हुक के ऊपर जो लूप्स हैं वो काउंट करने हैं। पहले में आपके पास 2 3 4 5 6 और ये 7, आपके पास टोटल 7 लूप्स होने चाहिए फ़र्स्ट रो के लिए। ये हमारी फ़र्स्ट रो है, पहले फाउंडेशन चेन्स थी, अब हमारी फ़र्स्ट रो है। वी हैव 7 लूप्स। अब दो दो करके हम सारी लूप्स को निकाल लेंगे इस तरह से। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने रो बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चेन लेंगे और जो हमारे पास बैक लूप्स हैं उसी में इसी तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, आपने जो है स्टिचेस खुले रखने और यार्न ओवर करके निकाल लेंगे। सारे बैक लूप्स में इसी तरह करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, पुल नहीं करेंगे। इसी तरह हम एंड तक यही करेंगे। अब इस रो में टोटल आपके हुक के ऊपर टोटल 8 लूप्स होने चाहिए, क्योंकि हमने एक चेन लेकर इंक्रीज़ किया है। काउंट कर लें, उसी स्टिच के अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है और दो दो करके निकाल लेना है। तो अब हमारे पास 2 रोज़ बन के रेडी हो गई हैं। पहली 5 फाउंडेशन चेन्स थी, फिर हमने 2 रोज़ एक स्टिच में बनाई, फिर अब जो बाकी की 2 रोज़ हैं वो हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। उसी तरह बनाएंगे, बैक लूप के अंदर से हम यार्न ओवर करके निकालते जाएंगे। ठीक है, 2 रोज़ बन गई। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 रोज़ बनाते हैं। चलिए उसी तरीके से बैक लूप में जाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर सेकंड बैक लूप में जाएंगे। अब आपके पास 5 रोज़ तक जो हैं लूप्स 8 होने चाहिए। ठीक है, सबसे एंड वाला जो लूप हम पुल करेंगे वो नेक्स्ट स्टिच में करेंगे। इस तरह हमारे पास 8 लूप्स होंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास 7 लूप्स हैं, तो हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। नाउ वी हैव 8 लूप्स ऑन द हुक। अब हर में से 2 2 करके पुल थ्रू करेंगे, तो हमारे पास थर्ड रो भी बनके तैयार हो जाएगी। वी नीड टोटल 6 रोज़, जिसमें से 2 फाउंडेशन रोज़ होंगी, एक हमने जो पहले बनाई है और एक जो हम आखिर में बनाएंगे। ठीक है, अब ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब जो फोर्थ रो है वो भी हम इसी स्टिच के अंदर बनाएंगे। सिमिलरली बैक लूप में जाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। तमाम बैक लूप्स में हम इसी तरह से करेंगे, यार्न ओवर एंड ऑल द बैक लूप्स। ठीक है, वी शुड हैव 8 लूप्स ऑन द हुक टिल द एंड। ठीक है, अब हम इसी स्टिच में करेंगे, तो नाउ वी हैव 8 लूप्स। अब 2 2 करके हम पुल थ्रू करते जाएंगे। Just like this. Now total we have 4 rows. अब हमने 5 और 6 रोज़ बनानी है, जो कि हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में इसे क्या करेंगे, उसी तरीके से बैक लूप्स में जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर उसी तरह से बाकी के बैक लूप्स में भी इसी तरह से यार्न ओवर करते रहेंगे टिल द एंड। We should have 8 loops on the hook. 5th रो है हमारी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टिच है इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और अब 2 2 करके निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो है टोटल 5 रोज़ हो गई हैं। अब हम 6 रो बनाएंगे। 6 रो में जिस तरह हमारे पास पहले 7 रो चेन्स थी, 7 लूप्स थे, इसी तरह 6 रो के अंदर भी हमारे पास 7 लूप्स होने चाहिए। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, 6th लूप और सेम स्टिच के अंदर हम लेंगे 7th लूप को। ठीक है, तो अब हम इन 7 लूप्स में से 2 2 करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने अब इख्तिताम करना है, इसको क्लोज़ करना है, इसलिए हमारे पास 6 रो के अंदर भी 7 लूप्स होने चाहिए।
ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। अब हमारी पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जितने भी बैक लूप्स हैं हम हर बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ताकि इसकी पेटल की फर्म शेप आना शुरू हो जाए। सारे बैक लूप्स के अंदर एक एक बार स्लिप स्टिच करते जाएंगे और इस तरह हम अपनी पेटल को क्लोज़ करेंगे। ये हमारी फर्स्ट पेटल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये अफगान फ्लावर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। लूप्स का भी आपको तब समझ आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि पहले 5 चेन्स के ऊपर हैं, फिर 7 लूप्स हैं, फिर 8 लूप्स हैं, फिर 7 लूप्स हैं। नाउ अब हम बनाएंगे सेकंड पेटल। सेकंड पेटल इसी तरह से बनेगी, 3 स्टिचेस पर बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वी विल मेक 5 चेन्स और इसके बैक लूप में हम काम करेंगे। ठीक है, बैक लूप में से यार्न ओवर करेंगे। ओके, टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 लूप्स होने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट रो है और जो 5 चेन्स ली हैं वो हमारी फाउंडेशन रो है, उसको हम फाउंडेशन रो कंसिडर कर इस तरह से लेते जाएंगे। और हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 रोज़ बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में 2 रोज़, फिर उससे नेक्स्ट में 2 रोज़। ठीक है, नाउ वी हैव 7 लूप्स। 2 करके पुल थ्रू कर लेते हैं। स्टिचेस थोड़े से ढीले रखेंगे तो बैक लूप में काम करना आसान होगा। अब जब हम सेकेंड रो पे काम करेंगे, सिर्फ हमने सेकेंड रो के बिगनिंग में एक चेन करनी है, बाकी में कुछ नहीं करना। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और बाकी की 5 पेटल्स भी मैं बना लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स बना ली हैं। एज यू कैन सी हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टिच बच गया है। इसके ऊपर मैं बनाऊँगी चेन, जो कि हम एज अ बैक चार्म यूज़ करेंगे। तो आप चेन अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 25-30 चेन्स बनाई हैं टोटल। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग ली हैं। सो यहाँ पे हम चेन्स बना रहे हैं, उसे नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये जो स्टिच है इसके में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे साथ वाले में, ताकि ये स्पेस कवर हो जाए। अब आपने एक चेन लेकर थ्रेड को कट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कट कर दिया था, वैसे ये आप सिलाई के काम भी आ सकता है अगर अलग से यूज़ ना करें। तो मैंने यहाँ कट कर दिया था। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। ये इसकी एक साइड है, दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह बनेगी सेम। हमने यानी 5 पेटल्स और बनानी है। फिर इन दोनों के दरमियान हम जो है वो रिफ़िल डालेंगे, जिससे ये एक प्लशी की शक्ल इख्तियार करते जाएगा। एक्स्ट्रा यार्न कट कर लेते हैं फॉर द नीटनेस। एंड नाउ ये हमारी एक साइड रेडी है और एक साइड मैंने पहले से बना कर रखी हुई है। अब यहाँ से प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसको भी हम एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है, आपने 5 पेटल्स के ऊपर 5 पेटल्स रख के स्टिचेस को आमने सामने रख के सिलाई कर लेना है और इसके साथ रीफ़िल इसके अंदर फिल करते जाना है। आप चाहें तो उसी थ्रेड से कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे कट कर दिया था तो मैं अलग से थ्रेड यूज़ करूँगी। सिंगल थ्रेड से आपने इसको सीना है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने स्टिचेस के सामने जो स्टिच आ रहा है आपने उसको ऐसे सीते जाना है। ठीक है, आपको हल्का सा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंगल थ्रेड लिया है। आप अंदर से इस तरह से अपनी सुई को इंसर्ट करेंगे ताकि जो धागा है वो अंदर की तरफ आए। जब स्टार्ट करेंगे किसी भी स्टिच में से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, पुल अप द थ्रेड। अब इस पेटल को आमने सामने रखकर हम इसको सिएंगे इस तरह से। सामने सामने की जो स्टिचेस हैं हम उसको स्टिच करते जाएंगे। बिगनर्स भी आसानी से कर सकते हैं, बस स्टिचेस आपकी आमने सामने होने चाहिए। कोई स्टिचेस आगे पीछे ना हो, वरना थोड़ी सी शेप ख़राब हो सकती है
और इस फ्लावर को आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से अच्छा बना सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, सीखने से भी शायद ये इतनी जल्दी ना आए, ये थोड़ा मुश्किल है। सो यहाँ इसकी मैंने सिलाई कर लिया है, रिफ़िल भर दिया और अब ये एक प्लशी की शक्ल इख्तियार कर गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से कलर का अफ़गान फ्लावर पसंद आया। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।